नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम आपके हिंदी का जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर शेखीबाज मक्खी, उसकी एक छोटी सी क्विज करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। सेकंड चैप्टर था ये आपका। देखते हैं आप कहीं भूल तो नहीं गए चैप्टर को, है ना। तो शेखीबाज का मतलब आप सभी को पता होगा। मक्खी तो आप सबने देखी होगी, हाउस फ्लाई आपके घर में रहती है। और शेखीबाज आपको पता ही है, जो अपनी बहुत तारीफ़ें करता हो, बहुत डींगे मारता हो, है ना। झूठी तारीफ जो अपनी करता है उसको हम शेखीबाज बोलते हैं। और चैप्टर में आपने देखा हो कि मक्खी को क्यों शेखीबाज कहा गया है। बड़े जानवरों को बहुत परेशान करती है, जंगल के जानवरों को। और फिर अंत में उसके साथ क्या होता है ये भी आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है नीचे रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उस पर टैप कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का आपको अपने आप पता लग जाएगा। और क्विज करने का तरीका भी आपको पता होगा। पहले आप क्वेश्चन सुनेंगे, पॉज करेंगे, आंसर देंगे। और अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप हिंट देखेंगे और उसके बाद आंसर देंगे, ओके। और अगर तब भी आपको समझना है तो फिर आप दोबारा से चैप्टर ज़रूर पढ़ लेंगे एक बार अपनी बुक का, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका, जंगल का राजा कौन है। इससे आसान प्रश्न क्या ही होगा, फर्स्ट क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। और ये आपकी बुक का नहीं है, लेकिन जो जंगल का राजा है वो आपकी कहानी का मेन एक किरदार है, मेन कैरेक्टर है। तो बताइए जंगल का राजा कौन है, हाथी, भालू या फिर सी शेर। आप अपना आंसर ऐसे देंगे, आंसर 1 ब्रैकेट में ए, बी या फिर सी, जो भी आपको लगता है इसमें से सही है। तो चलिए वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। ओके, तो अगर आपको आंसर नहीं पता है तो ये आपके लिए हिंट है कि क्वेश्चन जो था आपका पिछला, जंगल का राजा कौन है, तो देख लीजिए इनको। आपने ज़रूर देखा भी होगा और आप जानते भी होंगे कि कौन है ये। अगला प्रश्न है आपका, शेर को कौन परेशान कर रहा था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि शेर बड़ी आराम से सो रहा था हमारा, कोई था जो उसको बहुत परेशान कर रहा था। वो कौन था। आपके ऑप्शन हैं चिड़िया या फिर बी मक्खी या फिर सी बंदर। बताइए चिड़िया, मक्खी या बंदर। पॉज करिए वीडियो को, कहानी आपने पढ़ी, आपको पता होना चाहिए, और फिर आंसर दीजिए। चलिए, अगर आपको आंसर नहीं पता तो ये देखिए, ये हिंट है आपके लिए। शेर देखो आपको परेशान लग ही रहा है, उसकी वजह से इस बेचारे के जो नाखून थे वो इसके मुंह पे लग जाते हैं, जिसमें से खून निकलने लगता है। तो कौन जानवर ढूंढो इसमें कि कौन सा जानवर था जो उसको परेशान कर रहा था। आगे आते हैं हम, मक्खी के परेशान करते समय शेर क्या कर रहा था। जब मक्खी शेर को परेशान कर रही थी, जैसे कि हमने देखा, तो उस टाइम पे शेर क्या कर रहा था जब वो उसको परेशान कर रही थी। तो वो शिकार कर रहा था या फिर सो रहा था या फिर घूम रहा था। बताइए ए, बी या सी, थर्ड का कौन सा आंसर सही है। पॉज करिए वीडियो और आंसर दीजिए। ओके, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो ये हिंट है आपके लिए। देखिए मक्खी जब उसको परेशान कर रही थी तो शेर ये काम कर रहा था। इसको देख के आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शेर के गुस्सा होने पर मक्खी डैश क्या करने लगी। अकड़ दिखाने लगी, डर कर भाग गई या सहम गई। बताइए जब शेर ने गुस्सा किया तो मक्खी ने क्या किया। वो अकड़ दिखाने लगी, वहां से डर के भाग गई या फिर सहम गई। ए, बी या सी। ओके, ये आपका हिंट है छोटा सा, ऑल्दो बहुत क्लियर नहीं है इससे, लेकिन दो इसमें से जो ऑप्शंस हैं वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि आपको ये मक्खी डरी हुई लग रही है या फिर भागने वाली लग रही है या फिर ये आपको अकड़ दिखाने वाली लग रही है। कौन है। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ अपनी बुक ओपन करेंगे अभी हिंदी की और पार्ट को पढ़ेंगे, उससे आपको सारे आंसर्स पता लग जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, शेर को परेशान करने के बाद रास्ते में मक्खी को सबसे पहले कौन मिला। उसे 2-3 जानवर मिले थे जब मक्खी जा रही थी शेर को परेशान करने के बाद। उसे लगा कि उसने कुछ अचीव कर लिया है शेर को परेशान करके। तो सबसे पहले उसे कौन मिला था। आपके ऑप्शन हैं ए लोमड़ी, बी हाथी या सी घोड़ा। बताइए पांचवे का कौन सा आंसर सही है, ए, बी या फिर सी। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। अब हिंट देख लेते हैं। ये आपका हिंट है। जानवर को आप जानते ही होंगे, इनको तो आपने देखा भी होगा, हो सकता है आपने इनकी सवारी भी की हो कभी। चलिए आगे आते हैं, मक्खी का बहुवचन क्या है। मक्खी आप जानते हैं एक मक्खी, और अगर बहुत सारी हो तो आप उनको क्या बोलेंगे, मक्खियों, मक्खियाँ या फिर मक्खिए। बताइए, पॉज करिए वीडियो। 6 का ए, बी या सी। एक वचन बहुवचन आपको पता होना चाहिए। ये देखिए एक है तो मक्खी, और ये देखिए बहुत सारी है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, बहुत सारी क्या। यस, हिंट देख लीजिए अब अपने आप क्या होगा, क्योंकि मैं तो आंसर नहीं बताने वाली हूँ इसका आपको।
अगला प्रश्न है, मक्खी ने लोमड़ी से कहा डैश। मक्खी ने लोमड़ी को क्या कहा? भाग जाने के लिए कहा, या फिर प्रणाम करने के लिए कहा, या फिर माफ़ी मांगने के लिए कहा। मक्खी ने लोमड़ी को क्या कहा? हमें पता है कि हाथी के बाद मक्खी जो है वो लोमड़ी से मिलती है, तो वो उसको क्या कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, या मुझे प्रणाम करो, या फिर मुझसे माफ़ी मांगो। ए, बी या सी, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ओके, तो चलिए यहाँ से आप हिंट ले सकते हैं। ऑल्दो इस पिक्चर का आपकी कहानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका, इस क्वेश्चन का आंसर का हिंट है इस पिक्चर में आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा कि क्या कहा उसका। अब इनको आप जानते ही होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इनका पूरा नाम आपको बताना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी है, आप इनका पूरा नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और एक चीज़ और बतानी है आपको कि प्रधानमंत्री बनने से पहले, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, प्रधानमंत्री बनने से पहले जो भारत के प्रधानमंत्री थे, आप इनका पूरा नाम लिखेंगे, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, बहुत लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसे कि आप जानते ही है अलग अलग उसके मुख्यमंत्रियों को। हमारे जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो ये किस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये आप आंसर बताएंगे, इनका पूरा नाम और किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये थे पहले। अगला प्रश्न आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत के राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ये सब चीज़ें आपको, राष्ट्रीय ध्वज, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ए हाथी, बी बाघ, या फिर सी हिरन। चलिए वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए। ओके, तो हिंट दे देते हैं आपको। देखिए ये हिंट है, ये जानवर आपको दिख रहा है, पीले कलर की स्किन पे ब्लैक काले रंग की धारियाँ होती है, और इनका नाम क्या है? ये हमारे देश के राष्ट्रीय पशु हैं। इनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अगला प्रश्न है, लोमड़ी बहुत चालाक थी, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण हम बहुत कर चुके हैं। विशेषण कौन से शब्द होते हैं? विशेषण वो शब्द होते हैं जो कि हमें किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल किया था, मान लीजिए कि ये वीडियो जो है ये बहुत अच्छी है, तो इसमें अच्छी जो शब्द है वो आपको बता रहा है कि वीडियो कैसी है ना, या फिर बहुत छोटी है, ठीक है, या फिर मान लीजिए मैं कहूँ कि फूल बहुत सुंदर है, तो सुंदर जो है वो आपका विशेषण हो गया। विशेषण होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ और बताएंगे, जो विशेषता बताते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा कि फूल सुंदर है, तो सुंदर तो इसमें विशेषण हो गया। आपको मुझे बताना है कि फूल क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे। ये विशेषण है, तो फिर फूल क्या है यहाँ पे? ठीक, चलिए, तो आपके ऑप्शंस है, लोमड़ी बहुत चालाक थी, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? लोमड़ी, बहुत, या फिर चालाक। ए, बी, या फिर सी। आसान क्वेश्चन है। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन, पार्ट के अंत में हमें क्या सीख मिली? आखिर में आपने देखा था कि क्या हुआ था, वो मक्खी जाल में फंस गई थी, तो आपको बताना है कि अंत में आपको क्या सीख मिलती है इस पार्ट से। घमंडी बनने की, जो आपकी मक्खी थी उसकी तरह, परोपकारी बनने की, या निर्दयी बनने की? बताइए। चलिए, आपने उत्तर दे दिया होगा। दो तो आप यूं ही बता दीजिए कि इनमें से कौन सी कोई अच्छी चीज़ है। सीख मतलब होता है कुछ अच्छा सीखना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि क्या करना है। नीचे राइट साइड से आप बटन को उस पर टैप कर दीजिए सब्सक्राइब पे, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद।